हेलो साथियों, आपका मेरी इस सीरीज़ में स्वागत करता हूं, जिसका नाम है हम कहां से आए। तो आज हम जानेंगे धरती पर पानी कहां से आया, धरती पर पहला जीव कौन सा था और धरती पर ऑक्सीजन कैसे बनी। पहला प्रश्न, धरती पर पानी कहां से आया। आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती पर पानी बनना शुरू हो गया था, जो कि उल्का पिंडों द्वारा लाया जा रहा था। इन उल्का पिंड हो जाता था। पानी के कारण ही धरती का तापमान 1200 डिग्री से धीरे धीरे घटने लगा। कुछ मिलियन साल बाद ही धरती का तापमान तकरीबन 70 से 80 डिग्री तापमान तक हो गया। इस कारण धरती का लावा ठंडा हो गया और इसका तापमान भी कम हो गया, जिससे कि धरती का लावा अब ठंडा और सख्त हो चुका था, जो कि एक सख्त ज़मीन में बनना शुरू हो गया था। परंतु फिर भी ज्वालामुखी की दरारों में से और पानी के रसायन भी घटित होते रहे और ज्वालामुखी भी लगातार पानी के अंदर से फटते रहे। उस समय चांद भी धरती के बहुत करीब था, जिसके कारण बहुत जोरदार तूफान आते थे। उस समय धरती पर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जला हुआ लावा ही था। कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि इन्हीं रसायनों के कारण एक सैली जीव का निर्माण हुआ होगा। दूसरा प्रश्न, हमारी धरती पर पहला जीव। धरती पर जीवन की शुरुआत 4.5 अरब साल पहले हो गई थी। यह एक बैक्टीरिया था जिसका नाम साइनोबैक्टीरिया था। धरती के हर जीव में कार्बन और अमीनो एसिड पाया जाता है। यह ऐसे केमिकल हैं। धरती सिर्फ पहले एक आग का गोला थी, जिस पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जला हुआ लावा था, और इसी तरह पानी में पाए जाने वाले कार्बन और अमीनो एसिड से ही साइनोबैक्टीरिया बना, जो कि एक सैली जीव था। तीसरा प्रश्न, ऑक्सीजन कैसे बनी। 3.5 बिलियन साल पहले उल्कापिंड, जो कि पूरी तरह से पानी से ढक चुके थे, इन पर पत्तों जैसी झिल्ली जमने लगी। यह पत्ते सूरज की रोशनी से अपना भोजन तैयार कर लेते थे। यह कार्बो और शुगर कही जाने वाली ग्लूकोज तैयार कर लेते थे। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, और इसके बाय प्रोडक्ट में यह पत्ते ऑक्सीजन का निर्माण करते थे। और अब पूरे समुद्र में ऑक्सीजन फैलने लगी थी, और यही समय था जब चांद हमारी धरती से थोड़ा दूर जा चुका था और हमारी धरती का दिन तब 18 घंटे हो चुका था। तो दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन हमने पूरे एक सदी की यात्रा कर ली है। इस सदी को रेथियम युग कहा जाता है। इस युग में ही हमारी धरती पर पहला जीव या जीवन की शुरुआत एक बैक्टीरिया के रूप में हो चुकी थी। जब हम इन धार्मिक लोगों के गपोड़े सुनते हैं तो हैरानी होती है कि कैसे सीधा इंसान ही आसमान से धरती पर टपक पड़ा। यह बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पूर्वजों के पास इतना सामर्थ्य और इतना ज्ञान विज्ञान नहीं था, और ना ही उनके पास इतने उपकरण थे। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले हमारे पूर्वज पूरी पृथ्वी को ही चपटा समझते थे और समुद्र के पार समझते थे कि दुनिया का अंत है, और वह हर बात के लिए भगवान को जिम्मेवार मानते थे, और वह हर बात को सिद्ध साबित करने के लिए कहानी की रचना कर लेते थे। जैसे कि इतिहास में हमें पता लगता है कि सबसे पहला हमारा सुपर हीरो गिलगमेश नाम का था। कहानियों में उसने 7 समुद्र जीत लिए थे। अक्सर ऐसी कहानियाँ समय निकालने के लिए और अपने घर, परिवार और कबीले का मनोरथ बढ़ाने के लिए गढ़ ली जाती थी। इस बात को हम आज भी देख सकते हैं कि अक्सर कहानियाँ हमें बहुत अच्छी लगती हैं, जिसमें एक गरीब आदमी अपनी मेहनत करके या किसी देवता के फल के साथ वह बहुत अमीर बन गया और वह खुशी